ईडी यानी इरेक्टाइल डिसफंक्शन क्या है और ये क्यों होता है। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं डॉक्टर कायनात। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अल नूर क्लिनिक रावलपिंडी। आज हम बात कर रहे हैं ईडी के ऊपर। ये क्यों होता है और इसकी वजूहात क्या हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ईडी यानी कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन कहते किसे हैं। जब कोई भी मर्द एक हद तक अपनी इरेक्शन को बरकरार नहीं रख सकता, उसको अचीव नहीं कर सकता, किसी भी इंटरकोर्स के लिए उसकी एक इनफ इरेक्शन की जो स्टेबिलिटी है वो नहीं होती, तो ऐसे में उसे ईडी का मरीज कहा जाता है। ईडी शॉर्ट फॉर्म है इरेक्टाइल डिसफंक्शन की, और इरेक्टाइल से ही वर्ड इरेक्शन इनोवेंट हुआ है। अब बात करते हैं आगे इसके ऊपर कि इसकी कॉजेज क्या हैं। तो इसकी बहुत सी डिफरेंट कॉजेज हैं। इसमें मेंटल कॉज भी शामिल है, फिजिकल कॉज भी शामिल है। मतलब दिमागी वजूहात भी हो सकती हैं और फिजिकल वजूहात भी हो सकती हैं। अगर फिजिकल वजूहात की बात की जाए तो डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल लेवल का बढ़ जाना, ये वो सब चीज़ें हैं जो आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल को कम कर देती हैं, जिसकी वजह से इरेक्शन की कमी ऑटोमेटिकली पैदा होने लग जाती है। अच्छा, ये बात होगी हेल्थ रिलेटेड। अब पर्सनल वजूहात में जो है अगर और मज़ीद डिटेल देखी जाए तो कोई भी ऐसी इंजरी या कोई भी ऐसा ऑपरेशन, कोई भी ऐसी चोट जिसके लिए आपने लॉन्ग टाइम कोई मेडिसिन यूज़ की है या आप स्टिल कोई लॉन्ग टर्म मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं, तो भी आप इरेक्टाइल डिसफंक्शन का शिकार हो सकते हैं। अच्छा, अब आपको आगे मैं थोड़ी सी इसमें फ़र्क भी बताऊंगी, ताकि आप अगर किसी चीज़ में कंफ्यूज हो रहे हैं तो वो भी आपकी पॉइंट्स क्लियर हो जाएं। अगर इसके अलावा मज़ीद बात करें तो एज फैक्टर बहुत कॉमन है, लेकिन वो लोग जो 20 से 30 के दरमियान है, 35 के दरमियान है, और फिर भी वो इरेक्टाइल डिसफंक्शन ईडी का शिकार हैं, तो उन्हें अपनी सेहत पे ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उन्हें चाहिए कि वो अपनी डाइट को, अपनी लाइफस्टाइल को और अपने कंसल्टेंट को ज़रूर अप्रोच करें, और जो भी आपको चेंजिंग्स लेके आनी है लाइफस्टाइल के अंदर, वो भी लाजमी लेकर आएँ। और फिर इसके अलावा अगर मज़ीद बात की जाए तो स्ट्रेस, एंजाइटी, कोई भी ऐसी बात जो कि आपको परेशान कर रही है, तो आपको चाहिए कि आप उसकी थेरेपी लें। और जो लोग हैं ऑफिस में काम करते हैं और हर टाइम थकन का शिकार रहते हैं, या जिनका ब्रेन वर्क बहुत ज़्यादा है, ऐसे लोग भी जो कि माशी मसाइल का शिकार हैं, या फिर सोशल किसी न किसी सुनेरियो में वो इंटरप्ट हैं और अपने आप को एक प्रॉपर और सुकून दे लाइफ नहीं दे पा रहे, एक अपना प्लेयर टाइम जो है उसको नहीं अचीव कर पा रहे, तो दे पीपल हैव टू कंसल्ट विद देयर कंसल्टेंट। अच्छा, अब आते हैं मेंटल कॉज के ऊपर बात करते हैं। तो टेंशन, डिप्रेशन, या फिर लैक ऑफ स्लीप है, और बर्डन ऑफ वर्क है, जो चीज़ें आपके माइंडसेट को डिस्टर्ब कर रही हैं, पीस ऑफ माइंड को डिस्टर्ब कर रही हैं, या दिमागी कोई चोट वगैरह है, तो ये सब चीज़ें आपकी मेंटल कॉज में शामिल होती हैं। एंजाइटी वगैरह ये आपको बहुत ज़्यादा परेशान करती है। किस लिहाज से? ईडी के मसाइल में, इरेक्शन के मसाइल में। अच्छा, इसके अलावा किडनी का या जो यूरिनरी ट्रैक होता है, पेशाब की नाली का कोई इन्फेक्शन है, किडनी का या जिगर का कोई इन्फेक्शन है, स्टमक का कोई अल्सर है, या स्टमक का कोई भी मसला है, तेज़ाबियत वगैरह का, तो वो भी आपके इरेक्शन जैसे मसाइल को पैदा करता है और आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल्स को डिस्टर्ब करता है। अब इसका हल मैं आपको बताती हूँ कि वो कौन सी चीज़ें आपको अपने डाइट में शामिल करनी है, और लाजमी शामिल करनी है, डेली बेस के ऊपर शामिल करनी है, ताकि आपको इससे फ़ायदा हो। वो टोटल 5 चीज़ें हैं। अब इसमें क्या है कि आपको इन 5 चीज़ों को अपने डाइट प्लान में एज अ सप्लीमेंट भी शामिल करना है, और ये चीज़ें जो हमारे न्यूट्रोफैक्टर्स वगैरह हैं, या फिर हमारे जो भी एनर्जेटिक बूस्टर्स वगैरह हैं, तो ये उसमें भी ऑटोमेटिकली शामिल होती हैं। और अगर आप इन चीज़ों को खुद से शामिल कर लेंगे तो आपको किसी भी न्यूट्रोफैक्टर या किसी भी ऐसी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जो कि आपको एनर्जी बूस्ट दे। अच्छा, उन 5 चीज़ों में एक चीज़ है मैका रूट, उसके बाद है जी मोंडिया वाइटी, यूहिम्बाइन, जिंको बाइलोबा और पेनेक्स जिंजर।
और जिनसेंग, ठीक है, जिसको वाइट जिंजर भी कहा जाता है। इसको जो है मोंडिया वाइट, इसको वाइट जिंजर भी कहा जाता है। अब इसके हेल्प क्या है, ये आपको किस तरह हेल्प करेंगे और किस तरह ये आपको हेल्प करेंगे, उसके क्या फ़ायदे हैं। तो ये चीज़ें जो है ये ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाती हैं, खून के दौरानिये को बढ़ाती हैं, और साथ ही साथ जो है एरेक्शन है उसकी कमी को ख़त्म करती हैं और एरेक्शन को लॉन्ग लास्टिंग बनाती हैं, जिसको हम ये भी कह सकते हैं कि जो प्लेयर टाइम स्टार्ट होने की मोमेंट होती है उसको भी इंक्रीज़ करती हैं। इसके अलावा नाइट्रिक ऑक्साइड को बढ़ाती है, मैका रूट जो है वो नाइट्रिक ऑक्साइड को बढ़ाती है और उसके साथ साथ ब्लड फ्लो को भी इंक्रीज़ करती है। एंटीऑक्सीडेंट्स हैं ये, और साथ ही साथ एक में जो अगर बात की जाए जी यूहिन बाइन की, तो वो एक कुली नुमा मादा होता है और ये आपको दरख्त की छाल से मिलता है। और इससे क्या फ़ायदा होता है कि इससे आपके जो भी एरेक्शन के या इरेक्टाइल डिस्फंक्शन या प्री मैच्योर एजैकुलेशन का मसला है, कि बल इस वक्त इंजाल का जो मसला है उसका छुटकारा हासिल करने में आपकी बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। इससे आपका ब्लड फ्लो बढ़ेगा और आपको जिस्मानी ताकत मिलेगी, एहसाबी ताकत भी मिलेगी। अब देखें, ये सारी चीज़ें सिर्फ एक ही पर्पस पे काम नहीं करती, ये आपके पीस ऑफ माइंड पे भी वर्क करती हैं, बॉडी का जो भी आपके इलनेस है उसको भी ख़त्म करते हैं, स्ट्रेस को ख़त्म करते हैं, एहसाबी कमज़ोरी या एहसाब के ऊपर जो दबाव महसूस होता है उसको भी ख़त्म करते हैं। लेकिन मेरी एक बात हमेशा याद रखिएगा, यहाँ पे आपको गाइड करना या कोई भी लेक्चर प्रोवाइड करने का मकसद हरगिज़ ये नहीं है कि आप किसी डॉक्टर को अप्रोच ना करें और अपने अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट ना करें। आपको चाहिए कि आप अच्छे डॉक्टर से लाजमी मशवरा करें और अपनी हेल्थ के ऊपर एक बार डिटेल में ज़रूर बात करें। और क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ये एनर्जी बूस्टर्स ज़रूर हैं, लेकिन एक आपको अच्छा डॉक्टर ही जो कि इस चीज़ में माहिर है वो आपको ये बता सकता है कि ये आपने कितनी मकदार में और आपके जो भी जिस्मानी मसाइल हैं उसमें आपको ये कितनी मकदार में लेनी और किस तरह हेल्प आउट करेगी। हाँ, अगर आप किसी बड़े मर्ज में मुब्तला नहीं है, फॉर एग्जांपल कैंसर, यरकान जैसे, जिगर के मसाइल जैसे, किसी ऐसे या गुर्दे के कोई ऐसा मसला जो कि लॉन्ग लास्टिंग हो और काफ़ी टाइम से आप उसका इलाज करवा रहे हैं, या कोई ऐसी बीमारी जिसकी आप मेडिसिन खा रहे हैं, तो ऐसे में आपको वाकई ही में अपने डॉक्टर से कंसल्ट लेकर इन चीज़ों को इस्तेमाल करना है। ये चीज़ें आपको हेल्प आउट तो ज़रूर करेंगी, लेकिन आपको एक बार डॉक्टर से मशवरा भी ज़रूर करना चाहिए। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो इसको लाजमी सेव कर दीजिएगा एंड स्टे विद मी, वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।